Okay, so let us start now. So we will revise first what we have done yesterday. We started with something called as environmental management. Then we said what is ecosystem. Ecosystem का हमने चार्ट देखा. अबायोटिक बायोटिक फैक्टर्स उसको मैंने लर्न करने तुमको बोला था. फिर हमने एनवायरनमेंट का डेफिनेशन देखा. हमने इकोलॉजी इकोसिस्टम देखा. हमने गांधी जी का बहुत फेमस कोट देखा, फैक्टर्स अफेक्टिंग एनवायरनमेंट, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, नीड फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन. ये सब चीजें अपने देखी थी कल. आज अपन स्टार्ट करेंगे थोड़ा बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे. बच्चों बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या? अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग, जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, अपन हो गए, हम सब के सब बायोडाइवर्सिटी का एक पार्ट है, राइट? तो बच्चों बायोडाइवर्सिटी को बचाना अपना परम धर्म होना चाहिए, राइट और नॉट? दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस एवरीवन. तो उसके लिए कुछ एक्ट उन्होंने लॉन्च किए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल द एक्ट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980. मतलब जो भी फॉरेस्ट लैंड है उसको बाकी को यूज नहीं कर सकता, और अगर करेगा तो परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट की लेनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल माइनिंग एक्टिविटीज. पहले ऑब्वियसली क्योंकि जीपीएस सिस्टम, सैटेलाइट सिस्टम बहुत एडवांस हो गया था, तो टुडे वी कम टू नो अच्छा ये एरिया पे माइनिंग कर सकते हैं, इधर कुछ कुछ अपने को मिल सकता है. तो फॉरेस्ट लैंड को यूज किया जाता था, या बहुत सारे लैंड को यूज किया जाता था. इस ये जो एक्ट पास हुआ उसमें एक्ट में क्लियरली मेंशन था यू कैन नॉट यूज फॉरेस्ट लैंड, यू कैन नॉट यूज फॉरेस्ट लैंड. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी, एनवायरमेंटल लॉज पास किए थे. अगर कोई भी वो लॉ नहीं मानेगा तो जुर्माना भरना पड़ेगा फिक्स्ड अमाउंट, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है वो कंपनी का, साथ ही साथ 15 दिन की जेल भी हो सकती है. ठीक है, अब करना है तो तुम्हारे रिस्क के ऊपर है. उसके बाद नेक्स्ट एक्ट थी, इधर मैंने पीपीटी में बताई नहीं है, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986. जहां पर कोई भी पॉल्यूटेंट वगैरह था या जो भी चीजें हैं, लाइक पर्पस ऑफ दिस एक्ट इज टू कंट्रोल द पॉल्यूशन एंड पनिश द पर्सन ऑफ इंस्टीट्यूट्स हार्मिंग द एनवायरनमेंट. अगर एनवायरनमेंट को कोई हार्म कर रहा है ना, इनडायरेक्टली डायरेक्टली, अपना जो भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट है पानी में डाल रहा है, सीवेज में डाल रहा है, एक्वेटिक लाइफ को खराब कर रहा है, तो उसके लिए 1 लाख का जुर्माना, 5 साल की जेल भी हो सकती है, और लाइसेंस तो कैंसिल हो ही सकता है. तो ये सब चीजें उन्होंने लॉन्च किया. फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे लॉस थे, तुमको बुक में मिलेंगे ग्रीन टेबल में. क्लॉज 49A, क्लॉज 49B, क्लॉज 49C. क्लॉज 49 ये क्या बोलता है? रेयर एनिमल्स को ट्रेड करना कंप्लीटली बैंड है, राइट? उसके बाद क्लॉज 49B क्या बोलता है? अगर कोई एनिमल से कोई चीज बनाना वो भी गलत है. जैसे पहले तुमको पता है लेदर का वॉलेट्स बनते थे जिससे एनिमल को स्किन को मार के बना देते थे, तो वो भी बैन कर दिया है. लेकिन ब्लैक मार्केट में आज भी होता है, खैर मैं डिसएग्री नहीं करूंगा. दैट इज व्हाट द पर्पस इज. धीरे 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 वी हैव टू बी इंप्रूवमेंट. क्लॉज 49C अगेन, स्टॉक जो आर्टिफैक्ट्स घर के सामान वगैरह एनिमल से बनते हैं वो कंपल्सरीली बंद किया गया है. तो ये सब चीजें गवर्नमेंट की तरफ से एक्शंस लिए गए हैं एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, है ना. क्लॉज 49A, क्लॉज 49B, क्लॉज 49C ये आर्टिकल्स है बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के. और ये एक्ट पास हुआ था 1972 में, बहुत साल पहले. लेकिन आज भी कितना कायम ये लागू होता है, दैट इज अगेन अ क्वेश्चन मार्क. ठीक है, क्लियर है सब लोगों को इधर तक? क्लियर है सब लोगों को? हाँ. हाँ. So government has been doing their part. We have to do as citizens our part. Lot of laws and actions have been taken, but again it's a question mark. कौन जो करता है, कौन नहीं करता है ना? चलो नेक्स्ट. सब वो क्लियर है बेटा इधर तक? नेक्स्ट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड बायोडाइवर्सिटी. लाइक जैसे भी हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर एक स्पीशीज से एनवायरमेंट परफेक्ट बनता है, राइट? एंड देयर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी. द वेरी फर्स्ट बीइंग, सी डाइवर्सिटी इज अ रिचनेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. अलग अलग स्पीशीज, अलग अलग चीजें, तो 3 लेवल्स पे होती है. 3 टाइप की डाइवर्सिटी होती है. पहली जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी. जेनेटिक डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी मतलब क्या? एक पर्टिकुलर स्पीशीज है लाइक डॉग, उसमें भी कितने कितने स्पीशीज होते हैं. डिफरेंस क्या है बेसिकली उनमें? उनके जीन पूल में डिफरेंस है स्पीशीज सेम ही है लोग डॉग की, लेकिन अलग ब्रांड तुमको मिलेंगे, बराबर कि नहीं? डॉग्स में से अपन में भी है. वी ऑल आर 99.9% सेम, बिकॉज ऑफ सम डिफरेंस वी ऑल आर डिफरेंट. दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी, जीन पूल में डाइवर्सिटी, बराबर कि नहीं?
So occurrence of diversity among the organisms of same species. Species same है लेकिन फिर भी अलग अलग वैरायटी है. तुमको दिख रहा है डॉग, अलग अलग वैरायटी दिख रही है डॉग की. ठीक है. और बेटा ये बहुत जरूरी है. क्यों जरूरी है? सब लोग सब सेम ही दिखते तो क्या होता? सब सेम ही दिखते तो क्या होता? बहुत गड़बड़ हो पहचाने जाती नहीं है पाते. पहचानने में. प्रॉब्लम होता अगर सब सेम होते बेटा तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती. कैसे गड़बड़ हो जाती मैं तुम लोगों को बोलता हूँ. अगर किसी एक स्पीशीज, एक ही स्पीशीज है, समझो एक पूरी 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 की पूरी स्पीशीज सेम ही दिखती है, किसी एक को कुछ बीमारी आ गई तो वो हर किसी के जीन में ट्रांसफर होगी, होते जाएगी, हो जाएगी. डाइवर्सिटी नहीं होगी तो अगर एक पूरी स्पीशीज वाइप आउट हो सकती है. मतलब फॉर एग्जांपल अपन सब ह्यूमन सेम ही दिखते हैं और मुझे मेरे अंदर डोमिनेंट कैरेक्टर है डायबिटीज का, तो मेरे बच्चे में क्योंकि मेरा बच्चा एकदम सेम ही रहेगा मेरी तरह, तो उसको स्प्रेड होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. तो उससे क्या हो जाएगा, पूरी स्पीशीज खराब हो जाएगी, पूरी की पूरी अपनी वैरायटी खराब हो जाएगी. इसीलिए सब अलग होना बहुत जरूरी है. समझ रहे हो? कुछ अच्छा भी है तो सब में आएगा और कुछ बुरा भी है तो अच्छा सब में आएगा, और बुरा सबसे खतरनाक होता है, अच्छा तो ठीक है. क्लियर है कि नहीं? सो जेनेटिक डाइवर्सिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट. क्लियर है सब लोगों को? हाँ. जेनेटिक डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं होगा कि पॉसिबिलिटी ऑफ वाइपिंग आउट द स्पीशीज बढ़ जाएगी, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी की वजह से वो डिक्रीज हो रही है. वरना समझो ना तुम लोग, लॉजिकल समझो. समझो ये एक डॉग है, कोई एक डॉग है, उसको कुछ बीमारी है, उसके बच्चे को फैलेगी, उसका बच्चा एकदम सेम टू सेम हो जाएगा, तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत ज्यादा. सेकंड इज स्पीशीज डाइवर्सिटी. अब ये बहुत सिंपल है. अलग अलग स्पीशीज होती है. जिराफ की स्पीशीज है, एनिमल की स्पीशीज है, ह्यूमंस की स्पीशीज है, अपन होमोसेपियंस है, बराबर के नहीं? वैसे डॉग की भी है. तो दिस इज स्पीशीज डाइवर्सिटी. अलग अलग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. फिर आता है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. उसमें क्या क्या आएगा? अलग अलग अबायोटिक फैक्टर्स, बायोटिक फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर, आर्टिफिशियल फैक्टर. कोई कोई एवरग्रीन डाइवर्सिटी होती है, कोई कोई एकदम डेजर्ट टाइप होती है, तो उसको बोलेंगे इकोसिस्टम डाइवर्सिटी. तो ये चार्ट आई होप तुम लोग क्लियर है. स्पीशीज देख रहे होगा तुम लोग, अलग अलग स्पीशीज. जेनेटिक मतलब सेम स्पीशीज के अलग अलग जीन्स के जैसे डिफरेंस, और इकोसिस्टम मतलब कि अलग अलग फॉरेस्ट, अलग अलग लैंड, अलग अलग एरिया. सो आई होप तुम लोग क्लियर है टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी. स्पीशीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एकदम क्लियरली मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया. जेनेटिक डाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज अगर वो नहीं होगा तो स्पीशीज का वाइप आउट होना इजी हो जाएगा बहुत ज्यादा. क्लियर है? Now, how can biodiversity be conserved? अब ये बहुत लॉजिकल आंसर है, बच्चे इसको रट्टा मारने की ट्राई करते हैं. दिमाग लगाओ. बायोडाइवर्सिटी को कैसे मेंटेन करोगे तुम लोग? किस तरह से मेंटेन करोगे? बच्चों एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, जिस दिन इंसान ये सोचेगा ना कि मेरे सिवाय कोई और भी है दुनिया में और बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है, तब अपने आप सब चीजें सुधर जाएगी. प्रॉब्लम तो शुरू तब होती है जब हम बाकी लोगों को भी या बाकी लोगों को अपन छोटा मानना शुरू कर देते हैं. क्योंकि मैंने तुमको लास्ट टाइम भी बताया था, हम ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज्यादा सेल्फिश है. हमने सब कुछ अपने हिसाब से क्रिएट की हुई है. जहाँ पर फॉरेस्ट थी वहां पर हमने पूरा मॉल वॉल बना दिए, हर चीजें बना दी. बाकियों को हम परेशान करते अपने फायदे के लिए. ठीक है, मैंने तुमको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि अंडे, एग कैसे बनते हैं, एग इंडस्ट्रीज कैसी होती है, मिल्क इंडस्ट्रीज कैसे होती है, किस तरह से हम अफेक्ट करते हैं उनको. तो करना क्या है हमको बचाने के लिए? उनको सिंपल सिंपल चीजें करनी है. पहली चीज, जो भी रेयर स्पीशीज है जिनका नंबर दिन ब दिन कम हो रहा है, उनको हमको बचाना है. उनको हम कैसे बचाएंगे? सेंचुरीज बना के, नेशनल पार्क्स बना के, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करके, जितने भी रूल्स है उसको फॉलो करके, जितने भी रूल्स है उसको हम माने. तो ये सब चीजें अगर बेसिक बेसिक चीजें करेंगे तो क्यों प्रॉब्लम होगी? मेरे को समझ में नहीं आता. इतनी बड़ी बात क्या है ये? अगर हम सेल्फिश होना छोड़ दें, हम एनिमल प्रोडक्ट्स यूज करना छोड़ दें, हम जो भी उनके स्किन से बनी हुई चीजें जो यूज करते थे वो करना छोड़ दें, तो क्या ही प्रॉब्लम होगी? पहले हनी भी इतनी अच्छी तरह से, तुमको पता होगा प्रॉब्लम कब होती है शुरू? एग्जांपल देता हूं. हनी बी आर द एक्सीलेंट पॉलिनेटर्स. तुम्हारे प्लेट में 10 चीजों में से 9 चीजें हनी बी के कारण आ रही है. दे वर्क इन पॉलिनेशन. पॉलिनेशन करके कंसेप्ट है जो तुम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे, तुमको पढ़ाऊंगा. सीड बनना, फ्रूट बनना, खाना बनना, कैसे बनता है? कुछ प्रोसेस होता है और पॉलिनेशन उसका फर्स्ट स्टेप है. और हनी बी सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें. दे आर द एक्सीलेंट पॉलिनेटर्स. लेकिन हमने क्या किया? हनी हमको चाहिए होता है, उसको हमको अच्छा मार्जिन मिलता है, उसके और बहुत से प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो हमने क्या किया? उनको डैमेज करना शुरू कर दिया.
हनी को उसको हमने ले लिया, तो धीरे धीरे हनी भी कम होते जा रहे हैं, और हनी बी के बिना खाना मिलना तुमको डिफिकल्ट हो जाएगा। साइंटिस्ट लोग तो बहुत शाणे हैं, उन्होंने क्या ट्राई किया, उन्होंने बिना हनी के भी ट्राई करने की ट्राई की कि कैसे बनता है, पॉलिनेशन कैसे होता है। एकदम खराब फ्रूट्स निकले, टोमेटो एकदम खराब सड़े हुए निकले। सो जब जब ऐसा होता है ना बेटा, एक ऐसा बोलते हैं ना कलयुग का पीरियड चालू है, तो सब गंदी बुद्धि चलती है इंसान की, तो यही हो रहा है। हनी भी जा रहे हैं, वल्चर दिखते हैं आजकल, मेरे को तो दिखते ही नहीं है वल्चर। 99% वल्चर खत्म हो चुके हैं। ये क्या हो रहा है? धीरे धीरे सब खत्म हो रहा है। टाइगर, लायन, अपना जो महाराष्ट्र का नेशनल, महाराष्ट्र का जो एनिमल था शिकरू, वो भी धीरे धीरे कम हो रहा है। लेसर फ्लोलिकन, डियर मस्क, रेड पांडा वगैरह, धीरे धीरे टाइगर वाइगर सब 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 कम हो रहे हैं। एक दिन तो ऐसा भी होगा कि टाइगर अपन ऐसे बचपन में अपने बच्चों को पढ़ा रहे होंगे कि देखो देखो ऐसा हमारे टाइम पे होता था, हमने देखा था, कितना मजा आता था। तो ये सब ऐसे ऐसे होने वाला है ना, क्योंकि अपन सेल्फिश है। सेल्फिश लोगों का कोई खेल नहीं है। जब जिस दिन अपन ने सोच लिया ना, जिस दिन अपन ने ये सोच लिया ना कि सूर्य अपने लिए उगता है, जिस दिन अपन ने सोच लिया ना कि ये सब दुनिया अपने लिए चल रही है, तभी प्रॉब्लम होना शुरू हो गई थी। याद रखना मेरी बात हमेशा, ठीक है? अच्छा, भगवान का तो एक सिंपल खेल है। अपन बोलते हैं ना कि कोरोना वायरस चला जाए, कोविड चला जाए, भगवान क्या बोलेंगे? अपन भगवान को प्रार्थना करते तो वैसे वायरस भी तो करता होगा, जस्ट ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं। तो भगवान तो क्या बोलेंगे? उनको भी आशीर्वाद मेरा, तुमको भी आशीर्वाद, उनको भी आशीर्वाद, सबको आशीर्वाद है। ऐसा क्यों? अपन ही स्पेशल है बहुत, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? ऐसा कोई स्पेशल नहीं है। अपन सिर्फ एक स्पीशीज है जो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, अपने ब्रेन कैपेसिटी है, क्रेनियल कैपेसिटी है, और अपन सोच सकते हैं, और अपन बाकियों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, है ना? अब डिस्ट्रॉय ना करे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीशीज। जो भी रेयर स्पीशीज है उनको हमको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद एस्टैब्लिशिंग नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, जो कि बहुत जरूरी है, और उसमें भी अपन अपना सेल्फिश देखते हैं। जू में एंटर किया, चलो 50 रुपए भरो, अच्छा इनको प्रिजर्व करना है, फंडिंग दो। अच्छा जू बनाना है बहुत ज्यादा, एनिमल को भाई बांध लो अंदर, चलो। तो ये सब चीजें भी होती है, मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन जो सेंचुरीज वगैरह बन रही है वो अच्छा है, नेशनल पार्क्स वगैरह, हम एनिमल को प्रिजर्व कर रहे हैं। देखो, उनके घर से उनको निकालना बुरा होता है बच्चों, फॉरेस्ट उनका एरिया है। देखो एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, हर साल अपन इतने एनिमल्स को मारते हैं करते हैं, तब कोई कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। अगर एक एनिमल कभी अपन ओशन में गए, सी में गए, और किसी एक एनिमल ने एक इंसान को मार दिया ना, तो उसके बाद बहुत सारी चीजें बनती है। देखो इंसान ने उसको मार दिया, ये स्पीशीज उसको खराब कर दिया, ये मर गया, ऐसा आज तो ये न्यूज में आता है, देखो एक शार्क ने किया इंसान पे वार, इंसान की हुई मृत्यु। अपन वो नहीं देखते कि अपन उनको कितना मारते हैं, वो नहीं देखते। क्रोकोडाइल अपने को मारा, अपने को वो दिखता है, लेकिन अपन कितना उनको मार रहे हैं वो किसी को नहीं दिखता। अपन अपना पानी खराब कर रहे हैं, अपने फैक्ट्रीज के सब सामान डाल रहे हैं, वो किसी को नहीं दिखता। तो ये सब चीजें बेटा, ये सब बाइपोलरिज्म है। फिर डिक्लेयरिंग सम रीजन्स एज बायो रिजर्व्स। बायो रिजर्व्स मतलब क्या? ये एरिया को कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल के लिए है, एनिमल के लिए है, प्लांट्स के लिए है, उनके लिए है। फोर्थ पॉइंट, प्रोजेक्ट्स फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीशीज। जो स्पेशल स्पीशीज है जो कम हो रहे दिन ब दिन, उनके लिए प्रॉपर कंजर्वेशन। फिफ्थ पॉइंट, नॉर्मल है, हर प्लांट्स एनिमल्स को कंजर्व करना। सिक्स पॉइंट, रूल को ऑब्जर्व करना कि भाई महाराष्ट्र में रूल है 33% लैंड फॉरेस्ट में होना चाहिए, तो होना चाहिए मतलब होना चाहिए। अपन कोई रूल फॉलो नहीं करता। लेस देन 22% आज फॉरेस्ट एरिया है महाराष्ट्र, कौन बोलेगा? कोई कुछ नहीं बोलने वाला, सब चुप रहते रहेंगे, सब बोलते रहेंगे। 7 पॉइंट, मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। मतलब क्या, पहले कितने थे, कैसे थे, अब कितने कम हो गए, तो वो सब मेंटेन रिकॉर्ड करना। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, इट विल डेफिनेटली कम इन योर एग्जामिनेशन। हाउ कैन बायोडाइवर्सिटी बी कंजर्व्ड? बच्चे रट्टा नहीं मारना है, इस पॉइंट को रीड करना है और ओन वर्ड्स में लिखना है तुमको। आई होप ये क्लियर है कि बायोडाइवर्सिटी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं हमारे लेवल पे। क्लियर है बेटा सब लोगों को? हाँ। बेसिकली रूल को ऑब्जर्व करना है, पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों में ये बताना है कि गलत है बेटा, ये जो चीज गलत है वो गलत है, ठीक है? नेक्स्ट इज सेक्रेड ग्रुप्स। जब कोई कुछ नहीं करता तो कुछ कुछ लोग होते हैं जो अच्छा काम करता है। सेक्रेड ग्रुप्स मतलब क्या? सेक्रेड मतलब समथिंग गॉडली, एंड इंडिया में ऐसे 13,000 सेक्रेड ग्रुप्स है बच्चों, जो कि रिजर्व्ड है, और इनको भगवान के नाम पे रिजर्व करके रखा है। इनके ऊपर कोई आके रह नहीं सकता, कोई टूरिस्ट स्पॉट ऐसे कर नहीं सकता है जाके बीच में रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये स्पेशली रिजर्व्ड है, और इनको टच करना बहुत खराब है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते। बेसिकली सेंचुरीज की तरह ही हो गई है। तो सोसाइटी ने बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने नहीं बनाई हुई है, ये लोगों ने अपने मदद से अपने लिए बना के रखे, ऑब्वियसली इन द नेम ऑफ गॉड।
अपना जो इंडिया का वेस्टर्न घाट्स है ना बच्चों, वहां पर बहुत सारे सीक्रेट ग्रोव्स है, लेकिन धीरे धीरे वो भी कम हो रहे हैं बेटा। सिटीज बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, अर्बनाइजेशन हो रहा है, एक दिन तुमको सीक्रेट ग्रोव्स देखने नहीं मिलेगा। क्या लिखा है यहाँ पर? मोर देन 13,000, मार्क माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स। दिन ब दिन ये भी कम होते जाएंगे अगर लोगों ने ध्यान नहीं दिया तो, लोगों ने कुछ केयर नहीं की तो। कोई बेटा कोई केयर नहीं करता एनवायरमेंट। ये चैप्टर इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यू शुड बी अवेयर व्हाट इज हैपनिंग। देखो ना कितना प्यारा है, आजू बाजू में फॉरेस्ट है, ट्रीज है, ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है, लोग शांति से आकर के प्रे कर सकते हैं। इसको भी अपन मार रहे हैं, धीरे धीरे किल कर रहे हैं, बस अपने बारे में सोच रहे हैं। 13,000 सेक्रेट ग्रुप्स है इंडिया में, महाराष्ट्र में भी है, लेकिन महाराष्ट्र में दिन ब दिन और इंडिया में दिन ब दिन, विद अ वेरी वेरी हैवी हार्ट आई हैव टू से, दिन ब दिन ये भी कम हो रहे हैं। इफ यू सर्च देयर विल बी अ टाइम जब एनवायरनमेंट अच्छा, पता है एक टाइम था जब ना पानी अपन बोलते थे शुद्ध होता है, एकदम क्लियर होता है, लेकिन आज तुम देखोगे तो पानी का डेफिनेशन ही बदल गया है ना। खारा, सॉल्टी, खराब पानी। पानी नाम याद आता है तो ऐसा याद लगता है कि यार खराब चीज, एकदम कचरे जैसी चीज होगी। आरओ आ चुके, प्यूरिफिकेशन आ चुके, पहले ऐसा कुछ नहीं था बेटा। एवरीथिंग वाज सो प्योर, एवरीथिंग वाज सो गुड। आजकल तो गंगा में लोग डेड बॉडी ऐसे फेंक देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। क्या टाइम था, मतलब पवित्रता थी, इंडिया का नाम था बच्चों एक टाइम पे कि यार सबसे पवित्र देश है, पवित्र शहर है, पवित्र जगह है, देवी देवताओं की जगह है, लोगों की जगह है यहाँ पर, सीक्रेट ग्रुप जैसी चीजें थी। लेकिन पूरी चीजें बदल दी है लोगों ने बेटा। अब तो बस ये सपना ही दिखता है, पता नहीं। एनीवेज भावुक हो गया मैं। क्लियर है सीक्रेट ग्रुप्स? हाँ मस्त ब्यूटीफुल सी पिक्चर सीक्रेट ग्रुप्स की। बच्चों वॉलंटियर और इनवॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन करके एक पूरा सा टेबल दिया हुआ टेक्स्ट बुक में। जैसे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, मुंबई में है, चेन्नई में प्लेसेस है बहुत है, तो एक बार रीड कर लेना वो। और ग्रीन पीस के बारे में दिया है, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज के लिए। 25 लाख लोग वहां पर काम करते हैं और 26 कंट्री के लोग वहां पर काम करते हैं। तो वहां पर एक टेबल दिया है, वो एक बार रीड कर लेना। और सिंबल्स दिए हुए हैं कि हमको रिन्यूएबल सोर्सेज, क्या बोलते, पानी को बचाना है, हमको पोल्यूशन लेवल कम करना है, तो वो सब इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट इज माय रोल इन एनवायरनमेंट। तुम्हारी बुक में पूरा चार्ट दिया है ब्लू बॉक्स में, वो तुमको डराने के लिए दिया है। बस इतने सा पॉइंट है वहां पर कि मेरा रोल क्या है एनवायरनमेंट में, मैं एनवायरनमेंट को कंट्रोल कैसे कर सकता हूँ डैमेज होने से, मैं एनवायरनमेंट के लिए क्या अवेयरनेस कर सकता हूँ, मैं उसको कैसे प्रिवेंट कर सकता हूँ, कैसे प्रिजर्व कर सकता हूँ, और एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व कर सकता हूँ। ऑनेस्टली बोलूं सभी को ये पता होता है कहीं ना कहीं पे। मैं तुमको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। अपने इंडिया में गणेश चतुर्थी बहुत धूमधाम से एकदम सेलिब्रेट होती है। पहले जो मूर्ति बनती थी, पीओपी वगैरह यूज होता था, जिप्सम वगैरह यूज होता था। धीरे 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 अपन ने क्या बोला, गो ग्रीन, वी हैव टू यूज समथिंग विच इज गुड फॉर एनवायरनमेंट। तो धीरे धीरे लोग उसको अडॉप्ट करने लगे। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है ये, प्लांट को ग्रो करना, फॉरेस्ट एरिया को कंजर्व करना, लोगों में अवेयरनेस फैलाना, माइंड से चेंज करना। तो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं अपन? जो हार्म हो रहा है उसको प्रोटेक्ट करें, हार्मफुल एक्टिविटी को रोके, लोगों का माइंडसेट बदले। ट्रीज वीज काटते आजकल लोग पागल की तरह, उसको रोके। उसके बाद प्रोडक्शन में मतलब क्या, जो भी हार्मफुल चीजें हैं उसको अपन यूज करने से रोक दें। और इनोवेशन लाए, जैसे बैंगलोर में एक जन ने किया। बच्चों तुम लोगों को पता है अहमद खान करके थे, इफ आई डोंट फॉरगेट हिज नेम, अहमद खान करके थे। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने प्लास्टिक लिया, ब्यूटिमिन वगैरह उन्होंने किया, उन्होंने मिक्सचर वगैरह लिया उसका, और रोड पे प्लास्टिक की रोड बनाया उन्होंने। अब उससे दो काम हुए, एक प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, तो प्लास्टिक बनते जा रहा है तो उसको यूज कैसे करें। तो उन्होंने उसी प्लास्टिक का रोड बनाया। तो वो जो मटेरियल, रॉ मटेरियल लगता था प्लास्टिक का, वो भी यूज नहीं हुआ और आसानी से सस्ते में काम हो भी गया। तो ऐसा इनोवेशन तुम लेकर आ सकते हो। वैसा तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? झंडू बाम, एक बाम तीन काम। वैसे ही प्लास्टिक रोड पे उन्होंने प्लास्टिक और ब्यूटिमिन वगैरह उन्होंने यूज किया और प्रॉपर तरीके से उन्होंने रोड्स प्लास्टिक से बनाए। कैन यू इमेजिन? प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता, इन्वायरमेंट के लिए खराब है, और उसके रोड बना दिए। मतलब अब प्लास्टिक भी अपन ने यूज कर दिया प्रॉपर तरीके से, बाकी पैसा भी खर्चा नहीं हुआ, और इनोवेटिव तरीके से हमने काम कर दिया। क्लियर है कि नहीं? हाँ ऐसे इनोवेशन एक नहीं है, हजारों बेटा। ऐसे तुम आर्टिकल्स पढ़ोगे बहुत सारे, बट अभी बताना बहुत वो होगा, टाइम बहुत कम है। अवेयरनेस, एजुकेशन होना चाहिए, उसके बाद चैप्टर्स होने चाहिए टेक्स्ट बुक्स में,
गवर्नमेंट में अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। पता है जापान में क्या होता है? जापान का सिस्टम मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पर बच्चों को गार्डनिंग कराते हैं, खुद का खाना खुद बनाने के लिए एनकरेज करते हैं, बच्चों को वहाँ पर एनवायरनमेंट का बारे में रोल का बताते हैं, एक्चुअल में उनको लेके जाते हैं, उनको सब कुछ बताते हैं, प्लांट कैसे करने का, ट्रीज कैसे प्लांट करने का। ये सब बच्चों रियल एजुकेशन होना चाहिए, जिसके ऊपर इंडिया बहुत अच्छा था। धीरे धीरे हमने वेस्टर्न एजुकेशन लिया तो धीरे धीरे हमने पूरा काम खराब कर दिया अपना। हमको ऑर्गेनाइजेशन से काम करना चाहिए, हमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो ये अवेयरनेस अपन क्रिएट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, अपने ओन वर्ड्स में। प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, डिजाइनिंग न्यू प्लान्स, फैक्टर्स हार्मफुल है। जैसे फ्रिज में पहले हार्मफुल गैसेस रिलीज होती थी, सीएफसी वगैरह, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब वो सब रिलीज होता था, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह। तो उसका इमिशन कम करने की कोशिश करता है, लेकिन होता है, बहुत होता है, ठीक है। जब से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ इंग्लैंड में, तब से बहुत वो काम चालू हो गया। वो कंट्री से सुधर रही है, जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो धीरे धीरे बिगड़ रही है ना। प्रिजर्वेशन, जो भी लॉस हो रहा है उसको हम प्रिजर्व करें, अननोन एरिया को हम बचा के रखें, फॉरेस्ट एरिया में हम ज्यादा से ज्यादा चीजें प्लांट करें। और कंजर्वेशन क्या कर सकते हैं हम, जो भी रिसोर्सेज अपने पास उनको कंजर्व करें। तो ओन वर्ड्स में तुम्हें चार्ट लिख सकते हो पूरा। क्लियर है बेटा? तुम्हारा रोल क्या है एनवायरनमेंट में, ये इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए एग्जाम में आ सकता है। क्लियर बेटा सब लोगों को? क्लियर है बेटा? हाँ। उसके बाद बच्चों हॉटस्पॉट्स और बायोडायवर्सिटी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हॉट स्पॉट्स मतलब क्या होता है बच्चों? कुछ कुछ एरिया बहुत ज्यादा स्पेशल होते हैं और वहां पर है ना बहुत सारी स्पीशीज होती है, तो उनको प्रिजर्व करना अपना कर्तव्य होना चाहिए, अपना धर्म होना चाहिए। जैसे इंडिया में बहुत सारे हॉटस्पॉट्स है बेटा, और पूरे वर्ल्ड में देयर आर 34 हाईली सेंसिटिव हॉटस्पॉट्स, ठीक है। सच एरियाज हैड वंस ऑक्यूपाइड 15.7% ऑफ एरिया ऑफ अर्थ। मतलब जो हॉटस्पॉट का डेफिनेशन है उसमें 15.7%, नियरली 16% एरिया पूरा अर्थ, उसमें 100% अर्थ पूरा, वहां पर 100% में से 16% ऐसे एरिया थे जहां पर अलग अलग स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स थे। लेकिन आज वो घट करके 2.3% हो चुका है। जो पहले नियरली 16% था, आज वो घट करके 2.3% हो चुका है। अब तुम बोलोगे भैया क्या चल रहा है? हॉटस्पॉट मतलब ऐसा एरिया जो स्पेशल है, जहां पर अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है। और उसका एक डेफिनेशन भी होता है जो तुम्हारे बुक में फिलहाल तुमको नहीं रिक्वायर्ड, पर मैं तुमको बोलता हूँ। कुछ 1500 वेस्कुलर टिश्यू के प्लांट्स होने चाहिए, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनिमल्स होने चाहिए, तो वो एरिया को हम बोलेंगे हॉटस्पॉट है भाई, कि वो एरिया में सब कुछ है, इतने स्पीशीज है, तो उसको बचा के रखो, उसका डैमेज होने से रोको। तो पहले अर्थ में ऐसे 100 में से 15.7% थे, 15.7, आज घट करके वो हो चुका है 2.3%। 15.7 किधर, 2.3 किधर, 15.7 किधर, 2.3 किधर, 15.7 किधर, 2.3 किधर। और शर्म की बात है ये इंसानों के लिए, ह्यूमन डाइवर्सिटी के लिए। मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग बोलते हैं गो टू मार्स, गो टू मार्स, मैं बोलता हूँ इधर ही ठीक करो ना भाई, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। बट अपन ऐसे लोग हैं उधर जाके भी खराब कर देंगे, फिर मार्स में रह जाएंगे एक बार, फिर अपन बोलेंगे गो टू मर्क्यूरी, जो पॉसिबल नहीं है, सन की रेस बहुत ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है, लेकिन कुछ ना कुछ अपन कर लेंगे, है ना। उससे होगा क्या, हर एक प्लैनेट को खराब करते जाएंगे। तो गलती एक्चुअली प्लैनेट्स की नहीं है, अर्थ की गलती नहीं, गलती अपनी है। तो वो लोगों को समझ में आना चाहिए बच्चों। 2.3% एरिया ही बचा है अभी फिलहाल। अपन ने नियरली 86% एरिया को डैमेज कर चुके हैं अपन, 86%, ठीक है। 15.7 के 86% डैमेज कर चुके हैं, और सिर्फ 2.3% बाकी है, वो भी बहुत हाई स्पीड से कम हो रहा है। प्लांट्स कम हो रहे हैं, एनिमल्स कम हो रहे हैं, अलग अलग स्पीशीज कम हो रही है। क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल सकता। फिर 300 हेरिटेज प्लेसेस है, मानस सेंचुरी, सुंदरबन सेंचुरी वेस्ट बंगाल में, जो टाइगर्स के लिए रिजर्व्ड है। मानस सेंचुरी भी हाम में है, जो टाइगर और राइनो के लिए रिजर्व्ड है, तो धीरे धीरे उधर भी कम हो रहा है। बीच में एक रिपोर्ट आई थी, मैं आर्टिकल पढ़ा था, जहाँ पर अब टाइगर का लेवल मेंटेन्ड है, फिर वापस एक रिपोर्ट आई कि कम हो रहा है। तो अब क्या पता क्या चल रहा है। तो हॉटस्पॉट पढ़ लिया, मेरा रोल क्या है एनवायरमेंट में वो पढ़ लिया, सेक्रेड ग्रोव्स पढ़ लिया, अलग अलग डाइवर्सिटी पढ़ ली, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। चलो क्विकली एक बार रिवाइज करते हैं, बच्चों। क्विकली रिवाइज करते हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी, अलग अलग जीन, डीएनए के सीक्वेंस अलग अलग होने की वजह से अलग अलग अपन दिखते हैं, स्पीशीज अलग अलग, इकोसिस्टम अलग अलग, बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट करने का रहे स्पीशीज को, नेशनल पार्क बनाओ ना, बायो रिजर्व्स करो ना,
कंजर्वेशन करो ना, कंजर्विंग प्लांट्स एंड एनिमल्स करो ना, ऑब्जर्विंग द रूल्स करो ना, एंड रिकॉर्डिंग मेंटेनिंग रिकॉर्ड करो ना। तो सब में करो ना। तो आज कोरोना चल भी रहा है और ये सब करो ना। तो रेयर स्पीशीज को प्रोटेक्ट करो ना, नेशनल पार्क को करो ना, बायो रिजर्व्स करो ना, कंजर्व करना स्पीशीज को करो ना, कंजर्व करना प्लांट्स एंड एनिमल्स को कोरोना, ऑब्जर्व करना रूल्स को कोरोना, एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड कोरोना। अरे बाप रे, हर जगह कोरोना चालू है। माय गॉड, फट रही है अब तो। बाप रे भगवान बचाए। फिर सीक्रेट ग्रुप्स पढ़ा अपन ने, अपना रोल पड़ा एनवायरमेंट में, जो किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सबकी लाइफ अच्छे से कट रही है ना। अपन को क्या करने का है? अपना तो मस्त भैया इंस्टाग्राम चालू है, रात को मस्त मम्मी पिज्जा बना रही है, आज टीवी चालू है, तारक मेहता चालू है, मेरी जिंदगी बढ़िया चल रही है, तो मैं क्या को सोचूं? बेटा ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 100 दिन उपवास किए हैं। जैसे एक प्रोफेसर थे, उनका नाम सॉरी मैं भूल गया अभी फिलहाल, नहीं भूलना चाहिए, बहुत गलत बात है एक्चुअली मेरी भी कि मैं भूल गया उनका नाम कुछ आरके कुछ था। उन्होंने गंगा के लिए बहुत महीनों तक उपवास किए थे प्रोटेस्ट के नाम पे। उनकी डेथ भी हो गई वो कारण, और कुछ फर्क नहीं पड़ा। फिर से बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ दे देते हैं एनवायरनमेंट के लिए। कोई कोई लोग तो ऐसे भी है जो खुद क्लीन करने चले जाते हैं, लेकिन वो अकेले कितना करेंगे। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। बेटा ये चीज हम कितनी सही है। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेटेंड स्पीशीज, है ना। थ्रेटेंड स्पीशीज मतलब क्या? अब खत्म होने वाला, भाई कुछ कर लो, कुछ कोरोना। एंडेंजर्ड स्पीशीज पढ़ेंगे इसमें हम, रेयर स्पीशीज पढ़ेंगे, वनरेबल स्पीशीज पढ़ेंगे, इनडिटरमिनेट स्पीशीज पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे होते हैं बट फिलहाल तुम्हारी बुक में इतना ही है। पहला इज एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज मतलब क्या? ये बहुत जल्दी एक्सटेंड होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो, ठीक है। ये बहुत बहुत लेस नंबर में है, वेरी सून दे आर गोइंग टू एंड। उसका पहला एग्जांपल है लायन टेल्ड मंकी जो तुम्हारे सामने है। दूसरा एग्जांपल लेसर फ्लोरिकन, सच अ ब्यूटीफुल स्पीशीज बच्चों, लेकिन वो एंडेंजर्ड होने वाले हैं, बहुत जल्दी एक्सटेंड होने वाले हैं, और उसकी जिम्मेदारी भी अपने के ऊपर है। समटाइम्स पोल्यूशन कंट्रोल, पोल्यूशन के कारण भी वो स्पीशीज रह नहीं पाते हैं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। अपने पास हेल्थ फैसिलिटी है, सब कुछ है, उनके पास क्या है बच्चों? तो ये दो एग्जांपल है थ्रेटेंड स्पीशीज के, लायन टेल्ड मंकी एंड लेसर फ्लोरिकन, ये दो एग्जांपल्स हैं। सेकंड, रेयर स्पीशीज। रेयर स्पीशीज मतलब क्या? जो ऑलरेडी रेयर है, बहुत बहुत कम है, ऊपर से वो कम होते जा रहे हैं, और ऐसा बोलते हैं इट मे बी एंडेमिक सून, मतलब बहुत कम होने वाले हैं। ये ऑलरेडी रेयर है और बहुत कम होने वाले हैं। ऑब्वियसली एंडेंजर्ड स्पीशीज का रिस्क कम है, लेकिन ये बहुत रेयर है ऑलरेडी, तो इसको कुछ किया नहीं तो गॉन। फर्स्ट एग्जांपल इज वेरी क्यूट सा रेड पांडा, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी क्यूट, देखकर ही दिल खुश हो जाता है। सच अ ब्यूटीफुल स्पीशीज वी हैव, बट अनफॉर्चुनेटली ये रेयर स्पीशीज में आता है। सेकंड है मस्ट डियर, कश्मीर में देखा होगा तुमने, अगर कश्मीर में घूमने गया होगा तो, लेकिन धीरे धीरे तुमको दिखेंगे नहीं ये मस्ट डियर्स भी। थर्ड इज वनरेबल स्पीशीज। वनरेबल स्पीशीज मतलब क्या? उनका नंबर एक्सट्रीमली लेस है और वो बहुत कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहा है। फॉर एग्जांपल टाइगर एंड लायन, सबको पता है ये वनरेबल है बहुत ज्यादा। नेक्स्ट इज इनडिटरमिनेट स्पीशीज, ये एंडेंजर्ड हो रहा है। अब एंडेंजर्ड तो है ही है, तो तुम लोग पूछोगे भैया एंडेंजर्ड और इसमें डिफरेंस क्या है? बच्चों ये एंडेंजर्ड तो हो रहा है, लेकिन इनका रीजन नहीं पता ये क्यों हो रहा है। कोई बिहेवियरल हैबिट्स है, लेकिन इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ज्यादा। जैसे महाराष्ट्र में शिक्रू है, जायंट स्क्विरल, मुझे बचपन में ऐसे रूमर्स थे, इसको ऐसे टच करेंगे अपन तो अपना बहुत लक बढ़ जाएगा, नसीब वाले हो जाएंगे अपन, ऐसे बहुत सारे वो थे। तो ये कम हो रहा है। देखो बाकी जो मैंने पहले बताया उनके रीजन अपने को पता है कि क्यों कम हो रहा है, क्यों क्या हो रहा है, इनका तो रीजन भी नहीं पता। तो ये कम होंगे भी, एक दिन खत्म भी हो जाएंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। That is the most harmful and the bad thing which can be done to any organism. Extremely worst, extremely bad. Giant squirrel इसका एग्जाम्पल है, शिक्रू। आई होप क्लियर है बेटा। इसके नाम तुमको याद करना है, एग्जाम में तुमको पूछे जाएंगे। वेरी रेयर, वेरी सैड इट इज टू सी
धीरे धीरे ये कम हो रहा है. There is an organization, International Union for Conservation of Nature, IUCN. वो रेड लिस्ट बनाता है और ग्रीन लिस्ट बनाता है. रेड लिस्ट मतलब क्या कि भाई ये कम होने वाले धीरे धीरे एंडेंजर्ड स्पीशीज, और ग्रीन लिस्ट मतलब क्या, पिंक पेजेस, सेफ पेजेस होते हैं. ग्रीन नहीं, सॉरी, पिंक पेजेस. इसका मतलब ये होता है कि जो पहले एंडेंजर्ड में थे लेकिन अब वो धीरे धीरे कंजर्व हो रहे हैं. ठीक है, सो वो भी अपन एक देख सकते हैं. IUCN करके ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, सो आई होप तुम लोगों को क्लियर है चैप्टर. एवरीबॉडी क्लियर बेटा? इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक में बहुत इंपॉर्टेंट है जो तुमको करना है. उसके सिंबल्स इंपॉर्टेंट है. और एक चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जिसके बारे में तुमको मैंने बताया नहीं है, जादव मुलाई पाइंग. मैंने सोचा था लास्ट में तुम लोगों को बताऊंगा. ठीक है, सो दैट आई विल टेल यू. बट दैट्स इट फॉर द चैप्टर. दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर बच्चों. वेरी वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. आई होप तुम लोग को समझा है ये.